निकल जाऊंगा जलसे के बाद। मेरा क्या तुम्हारा होगा, तो आगे को बैठो, पीछे लोग आगे को, आगे को हो जाइए, आगे को ही पीछे भी लोग और आएंगे, फिर तुम्हें परेशानी होगी, तुम्हारे कंधे चढ़ के आएंगे। इसलिए बिल्कुल मिल के बैठ जाओ। जलसा भी स्टार्ट हुआ है, जलसा तो अभी स्टार्ट हुआ है भाई, बिल्कुल मिल के बैठ जाओ ताकि पिछले लोग आगे आ जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा यकीन मानना, औरत तारीफ की बहुत बुरी होती है, चाहे डीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे कोई भी हो, औरत के अंदर अल्लाह ने ये बात रखी, मर्द की तारीफ करो तो चिढ़ जाता है, और औरत की तारीफ करो तो खुश हो जाती है। कहीं कहीं की तारीफ भी कर लिया, औरत अगर अच्छा काम करे तो उनकी तारीफ भी कर लिया, इसलिए कि तारीफ के काम की बेचारी बहुत करती है, मगर करता नहीं मर्द। खुदा की कसम ऐसा पत्थर दिल आदमी को गया कि चाहे से सितारे बिचारी तोड़ के ला के खिला पका के, तू कहेगा क्या बनाया, नमक तो देती होगा, तू बना के देखना 4 दिन, तुझे दाल रोटी का पता चल रहा है। 4 दिन तू रोटी बना के देख भाई, वो भी अपना घर छोड़, तो अपना घर भी छोड़ के नहीं गया, वो अपना घर छोड़ के आई है। हुजूर ने इसीलिए तो फरमाया, हमने समझा नहीं दीन और इस्लाम को, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से आप आए इंसान की हैसियत बताई, वहां औरतों की भी हैसियत बताई है। इस्लाम आने से पहले औरतें शे ममलूक थी, कोई हैसियत नहीं थी, बल्कि सच्चाई तो ये किताबों से मालूम पड़ता है कि औरत को औरत जात का घर में पैदा होना ही नहीं सकती। नवाब एक साहबी है माइस रज़ी अल्लाह तआला, कहो अल्लाह उनके रुतबे बुलंद फरमाए। हजरत माइस इस्लाम में आए तो कभी कभी हंसा करते थे और बहुत अचानक रो पड़ते थे। किसी ने पूछा आप अचानक हंसते हो और अचानक रोने लगते हो, क्या वजह है? कहने लगे इस्लाम लाने से पहले कभी कभी की बातें याद आती हैं तो मैं हंसने लगता हूँ, और जब मुझे वो हाल याद आते हैं जो मैंने अमाल इस्लाम से पहले किए तो मेरा कलेजा कांपता है कि अल्लाह मुझसे पूछ न ले। इसने कहा क्या है ऐसा जिस पर आप इतने रोते हो? कि मुझे हंसी को इसलिए आती है कि एक दिन मैंने अपने बुत बनाया, उसकी पूजा करी, और फिर आया तो मैं उसके सामने अपना अमल बताया कि मैं उसके सामने कोई काम कर रहा था, और जब उसने ध्यान न दिया मैंने उसको धक्का दे दिया और वो पलट गया, वो टूट गया। मैं कहने लगा तू कैसा है, मेरी बात नहीं सुनता, अपने ऊपर ज़बरदस्त बोल को बर्दाश्त न करता, कुछ कहता ही नहीं। मैं दूसरा बुत ले आया कि हम खुद ऐसे थे कि बुत बनाते थे और पूजते थे, न उसे नफे का पता होता न नुकसान का पता होता। कैसे थे हम लोग, अपने हाथ से बुत बनाया उसको ढक। ऐसा तो मेरे साथ में भी हुआ है। मैं एक दिन उत्तराखंड कमिश्नर के घर बैठा हुआ था, जब मैं उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री की हैसियत पर था, तो वहां मैं एक दिन कमिश्नर के घर चला गया किसी काम से, यही आपके इलाके के एक आदमी के काम से। तो उन्होंने मुझे विचारों ने नाश्ता वाश्ता लगा दिया कमिश्नर साहब ने। तो उनके घर में मैंने देखे सनम रखे हुए हैं, इधर रखा उधर रखा, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई काला कोई गोरा। मैंने कहा कमिश्नर साहब आप तो बड़े अच्छे आदमी हो, मतलब मेरे की तरह मजहबी हो पूरे? कहने लगे हंस के, हाँ मुफ्ती साहब बस अकेला मैं ही पूछता हूँ, बीवी नहीं पूछती, बेटे नहीं पूछते, बहुएं नहीं पूछती, सारे के सारे जिंदगी हैं, मैं अकेला पूछता हूँ। कभी कभी तो मैं भी दुखी आता हूँ, नहीं पूछता हूँ, सबसे ज्यादा दुखी नहीं रहता हूँ। ये दुखी नहीं रहते, बीवी दुखी नहीं रहती, बहुओं के मजे आ रहे हैं, बेटे मस्ती कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ और मुझे चैन नहीं। कभी कभी तो मैं भगवानों को उठा के पटकता हूँ, कभी कभी तो बहुत पटकता हूँ इनको कि मैं पूछता हूँ मुझे तंग करते हो। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कमिश्नर गुड़लिया साहब ये बात नहीं है, आपको अपनी हैसियत पहचाननी पड़ेगी, आपको ऐसे राबते पैदा करने पड़ेंगे। अल्लामा इकबाल का मैंने कहा शेर सुना है, पढ़ा लिखा आदमी था कि जी क्या? मैंने कहा खुद ही को कबूल इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपने अभी भगवान को पहचाना ही नहीं, आपने अपनी हैसियत ही नहीं पहचानी। क्या भगवान को आपने आंखें दी है? नहीं। भगवान को जबान दी है? नहीं। भगवान को आप खाना देते हैं? भगवान को आप पानी देते हैं? नहीं। और मैंने इसका अपोजिट जाओ, भगवान की जमीन पे चलते हो, भगवान की दीदी आंखों का इस्तेमाल करते हो, भगवान की दीदी जबान से बोलते हो, भगवान के दिए हुए हर अमाल वो इन तउद्दु निअमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम भगवान की नियमतों को गिनना चाहो
शुमार नहीं कर सकते। तुम्हें हर इन दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह, जमीन से लेके आसमान तक रब ने तेरे लिए पैदा किया है और तुझे इतना हसीन बनाया। तो मैं अभी कुरान से बात कर रहा हूँ। कमिश्नर साहब को मैंने डांटा तो कहने लगे हाँ मुफ्ती जी ये तो आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा आज के बाद भगवान को उठा के पटकना नहीं है, भगवान से प्यार करना है, भगवान से इश्क करना है। मैंने कहा जब भगवान से प्यार हो जाता है, भगवान से इश्क हो जाता है, भगवान को अपनी हैसियत का लोहा मनवाओगे, उसकी भक्ति करके इबादत करके उसको रब बनाकर, तो फिर समझ में आ जाएगा। एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हजरत जुलेखा का वाकया, हजरत यूसुफ की जुदाई में मिलाप के लिए तड़प रही है और अपने बुत की पूजा कर रही है और कह रही है ओ मेरे सनम मुझे एक बार जरूर मिला दे, मेरे से गलती हुई, मैंने उसको जेल भेज दिया, मैंने उसको यहाँ से क्यों भेजा। मातम कर रही है और बुत की खुशामदें कर रही है, मन्नतें कर रही है, मगर सनम तो सनम कह रहा, वो क्या मिला सकता था? नहीं। एक दिन ऐसा हुआ, या सनमी या सनमी या सनमी, सनम कहते पत्थर के बुत को। जुलेखा भी उसी को पूछती थी। तो जुलेखा रात के लंबी इबादत में उसकी जबान पलट गई। अचानक उसकी जबान से निकला या सनमी। अल्लाह का आदेश आया, जिब्राइल दौड़ो और जल्दी से जुलेखा के घर की तरफ यूसुफ के घोड़े का रुख मोड़ दो। जिब्राइल ने कहा ए अल्लाह ये तो आपको नहीं पूछ रही है, आपका नाम नहीं ले रही है, ये तो धोखे से निकला है। या सनमी बोलते बोलते या समझी बोल दिया है, ये तुझे नहीं पुकार रही है। कहा नहीं, इतने दिनों से पुकार रही है, वो नहीं बोला, मेरी कैरत दोबारा नहीं करती, क्या उसकी लबों पर मेरा नाम आया, मैं लब्बैक ना कहूं। जाओ यूसुफ के घोड़े का रुख मोड़ दो। एक मर्तबा तुम तो उस रब के सरगर्दू है, अपनी हैसियत को पहचानो, अपने रब से अपना रिश्ता को मजबूत करो। हाँ, और मेरे भाइयों दुनिया शाहिद है, अगर किसी दुनियावी लड़की से गुनाह का किसी का रिश्ता हो, किसी खातून से उसका इश्क और मोहब्बत हो और वो जा रही हो और अचानक से उसका कोई माशूक, अचानक से उसका कोई आशिक और शनासा उसके पीछे से जाके चूंटी भर ले या उसको मार दे, पीछे मुड़ के देखती है तो शनासा है, ताल्लुक वाला है, रिश्तेदार है या कोई ऐसा करीबी अजीज है जो उसका रिश्ते में प्यारा है, वो अच्छा आप थे, एक मर्तबा जरा और देख, एक मर्तबा जरा और चूंटना, कहती है कि नहीं कहती है। और अगर कोई बेशनासा हो और पीछे से हाथ भी लग जाए, कोहनी लग जाए, पीछे मुड़ के देख के क्या देती है भाई? हाँ, चप्पल निकाल के उसकी गुत्ती में मारती है। दिमाग खराब हो गया है, बदतमीज हो। बिलमुकाबिल दूसरे आदमी के, वो उसका प्यारा है, वो उसका महबूब है, वो उसका ऐसा लफ्ज़ जिगर है जिसकी ज्यादा लंबी लग रही है। सब बंद करके